शिखा का सुबह सुबह रणवीर से बात करके थोड़ा सुकून था और थोड़ी सी खुशी भी, क्योंकि रणवीर ने मानसी को अपना दोस्त बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं शिखा को ये डर भी था कि कहीं वो मानसी तो रणवीर से प्यार तो नहीं करती, क्योंकि रणवीर जैसे भी हैं बहुत अच्छे इंसान हैं। उनसे तो कोई भी लड़की प्यार करेगी और उनकी इसी अच्छाई से। मुझे प्यार हो गया उनसे, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। इस तरह से वो मेरी अहमियत नहीं समझेंगे। उनसे दूर रहकर ही मैं उन्हें ये एहसास दिलाऊंगी कि वो भी मुझसे प्यार करने लगे हैं और उनकी जुबान पर ये सच्चाई लाकर रहूंगी। तब तक मैं उनसे अच्छे से बात नहीं करूंगी। शिखा अकेले ही मार्केट जाती है, घर में सबको बताकर, लेकिन वो रणवीर को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से गलती से निकल गया। वो पूरे रास्ते यही सोच रही थी कि रणवीर यहाँ ना पहुंचे। अगर आए भी तो उस मानसिका को साथ न लाए, नहीं तो मैं उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करूंगी। मार्केट में शिखा सामान ले रही थी, तभी अचानक एक गाड़ी उसके सामने आ जाती है और वो हड़बड़ी में गिर जाती है। खुद को संभाल नहीं पाती है। रणवीर कार से नीचे उतरकर शिखा को उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। शिखा उसका हाथ बिना पकड़े उठकर आगे जाने लगती है तो रणवीर कहता है, शिखा क्या हुआ? मेरी बात तो सुनो। कल से देख रहा हूं तुम्हें मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती हो। शिखा, क्यों सुनूं मैं आपकी बात? और आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। आपकी मानसी नहीं आई क्या आपके साथ? रणवीर, तुम्हें उसके नाम से चिढ़ है ना, तो फिर मुझे उसके पास जाने को बोल रही हो? अगर तुम कहोगी तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैं जाऊं उसके पास? शिखा रणवीर को अपने साथ ले जाती है और सड़क किनारे उसका कॉलर पकड़कर कहती है, अगर आपने उसके पास जाने की भी कोशिश की ना तो आपकी खैर नहीं। रणवीर, क्या करोगी तुम? तुम ही तो मुझे उसके पास जाने को कह रही हो। शिखा, मैंने गुस्से में बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पास जाओ। अगर गए ना तो मैं आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। तो साथ में रहना मानसी और आप, क्योंकि मैं नहीं रहूंगी और ना ही देखूंगी तो मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा। रणवीर, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं जाने ही नहीं दूंगा। शिखा, रणवीर प्लीज आप यहाँ से जाइए, मुझे मार्केट में काम है, सामान खरीदना है, शादी है। रणवीर, घर कब आओगी? शिखा, जब मेरा मूड करेगा। रणवीर, सीधे सीधे मेरी बात मान लो नहीं तो। शिखा, नहीं तो क्या रणवीर? क्या करेंगे आप? रणवीर, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकती हो। शिखा, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं क्या? मैं तो अब आऊंगी भी नहीं, शादी के बाद भी नहीं, और मैं भी देखती हूँ क्या करते हो आप। रणवीर, ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो मैंने अभी तक नहीं की है। शिखा, आपका दिमाग खराब हो गया है? ऐसे ही बैठे बैठे कोई काम करते क्यों नहीं हो आप? रणवीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम्हारे साथ शॉपिंग भी कर लेता हूँ खुद के लिए। शिखा मन में सोचती, कैसे इंसान है आप, सिर्फ खुद की पड़ी रहती है, मेरी नहीं। ये नहीं कि कुछ पूछे भी मुझसे कि कैसी हूं मैं। रणवीर, कुछ कहा क्या तुमने? शिखा, नहीं, मैं क्या कहूंगी आपसे, लगता है आपके कान बज रहे हैं। रणवीर और शिखा दोनों कार में बैठकर शॉपिंग मॉल जाते हैं। वहां शिखा रणवीर के लिए बहुत सारे कपड़े पसंद करती है, लेकिन रणवीर को कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो शिखा कहती है, मुझसे नहीं होगा, आप खुद पसंद कीजिए, क्योंकि आपके नखरे मैं और नहीं झेल सकती हूँ। कितने नखरे हैं आपके, लड़कियों को भी पीछे कर देते हैं आप। मैं यहाँ बैठती हूँ, तब तक आपको जो भी लेना है लीजिए। अरे ऐसे कैसे? आई क्यों हो मेरे साथ जब मेरा साथ ही नहीं दोगी? चलो बैठना फिर कभी। रणवीर, प्लीज मैं थक गई हूँ, अब थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। रणवीर उसे गोद में उठाकर ले जाता है और वहीं बैठा कर कहता है, अब यहाँ तुम बैठ सकती हो मेरी नजरों के सामने। रणवीर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कुछ भी तो नहीं। क्यों, तुम्हें गोद में नहीं उठा सकता? शिखा कुछ नहीं कहती है, वो सिर्फ रणवीर को देख रही थी। रणवीर खुद के लिए कपड़े ले रहा था, शिखा ने पसंद किया था और शिखा के लिए भी।
उसे इस तरह करता देख शिखा सोचती है पहले तो मेरी पसंद नापसंद थी, आप खुद ही वही ले रहे हैं। रणबीर, अगर आपकी शॉपिंग हो गई हो तो मुझे घर जाना है। क्यों? क्यों क्या? मुझे जाना है, लेकिन मुझे भूख लग रही है, पहले कुछ खा लो चलकर। रणबीर शिखा का हाथ पकड़कर ले जाता है। रणबीर, आप मेरा हाथ तो छोड़िए, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर सबकी खुशी का ख्याल रखती हो, मेरा नहीं। और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम मेरे पास ही नहीं होती हो। रेस्टोरेंट टेबल पर बैठे हुए दोनों बातें कर रहे थे तो शिखा रणबीर का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, आप मेरे बारे में ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ आपके लिए करती हूँ, आपकी खुशी के लिए। अच्छा, तो फिर मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहती हो? किसने कहा नहीं रहना चाहती हूँ? हाँ, लेकिन अगर मानसी वहां रहेगी तो मैं नहीं रह सकती हूँ। आपकी मर्जी, आप उसे रखें या मुझे, यह आपका फैसला है। दोनों खाना खाकर बाहर आते हैं। रणबीर शिखा को घर छोड़ देता है और खुद बिना बोले वहां से चला जाता है। शिखा को रणबीर आज सैड सा लगा, पता नहीं क्यों। उसे इस तरह देख शिखा को अच्छा नहीं लगा, तो वो कुछ सोच कर कहती है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी आपके पास। शिखा रणबीर के बारे में सोच रही थी, तभी पूर्वी उसके कमरे में आती और कहती है, दी, आज जीजू आए थे और वो आपके लिए कुछ लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि ये दी को दे देना, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया क्या है इसमें। शिखा, अच्छा क्या है इसमें? तुझे नहीं पता ना? ठीक है, मैं देख लूंगी। पूर्वी, दी, आजकल आप बहुत बोलने लगे हो और गुस्सा भी करते हो, क्यों? शिखा, क्योंकि मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा है। जब से मैंने मानसी को रणबीर के साथ देखा है, हमेशा चिपकी रहती है, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मन करता है उसका गला दबा दूं। पूर्वी, दी, ये आप क्या बोल रही हो और इस तरह क्यों कर रही हो? जाकर जीजू को बता दो कि आप उनसे प्यार करने लगे हो। शिखा, बताऊंगी, लेकिन उस मानसी के जाने के बाद। पूर्वी, दी, कहीं देर ना हो जाए और वो मानसी जीजू को अपने प्यार के जाल में फंसा ना ले। संभल कर दी। शिखा, तू ना आजकल बहुत बोलने लगी है। जब तेरी शादी हो जाएगी ना और रेहान ऐसा कुछ करेगा तब तुम्हें समझ आएगा। पूर्वी, लेकिन दी, रेहान ऐसा नहीं करेगा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शिखा, ठीक है मेरी माँ, कल से घर में फंक्शन स्टार्ट है, तूने सारी शॉपिंग कर ली? और हाँ, दिया और रोशन की सारी शॉपिंग मैंने कर ली है। पूर्वी, दिया और रोशन दोनों हॉस्टल चले जाएंगे ना? शिखा, हाँ, वो दोनों वहां ठीक से रहेंगे। अगले दिन शिखा के घर में पूर्वी की हल्दी थी और पूरे घर का काम उसी ने अपने जिम्मे लिया था और सब कुछ वही देख रही थी। पूर्वी की सारी दोस्त आ चुकी थी, दिया के भी दोस्त, सब लोग तैयार होकर आंगन में आ चुके थे। सबने फंक्शन के मुताबिक येलो कलर का ही ड्रेस पहना था। पूर्वी और शिखा ने लहंगा पहना था। इधर मित्तल हाउस में भी हल्दी का फंक्शन चल रही थी और मानसी हमेशा रणबीर के पीछे लगी रहती थी। रणबीर सोचता, इस चिपकू को मैंने खुद अपने घर में रखा, थैंक गॉड शिखा नहीं है, नहीं तो मेरा बैंड बजा देती। उसके घर भी तो जाना है मुझे। रणबीर यहाँ से मिलकर कहता है, मैं शिखा के घर जा रहा हूँ तेरी हल्दी लेकर, तुझे कुछ कहना है क्या? हाँ भाई, क्या? यही कि भाभी से कहना कि आपको पकड़ कर रखे, नहीं तो मानसी आपको अपने साथ ले जाएगी। रेहान, तू ना बिल्कुल बदमाश हो गया है, रुक बताता हूँ तुझे। रेहान भागते हुए कहता है, नंदू भी इसी तरह मेरे पीछे भागती थी। उसका नाम सुनकर दोनों भाई रुक जाते हैं और तभी रणबीर कहता है, आज नंदू की कमी बहुत खल रही है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हाँ भाई, अगर आज वो होती तो कितनी खुश होती, पूरे घर में उसकी वजह से रौनक रहती थी। तभी मानसी आती है और कहती है, रणबीर कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, तो मुझे भी साथ लेकर चलो ना। नहीं मानसी, वो भाई भाभी के घर जा रहे हैं। तो क्या हुआ, मैं भी जाऊंगी साथ में। मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता हूँ, तुम समझो ना, तुम मॉम और छोटी मॉम के साथ काम में उनकी हेल्प करो। नहीं, मैं भी जाऊंगा। नहीं लेके जा सकता हूं तुम्हें, एक बार कह दिया ना। रणबीर चला जाता है और वहां पहुंचकर सबसे पहले वो शिखा से मिलने जाता है, लेकिन उसे कहीं ना देखकर सोचता है कहीं गई होगी, ये टेरेस पे देखता हूँ।
रणवीर टेरेस पे जाकर देखता है शिखा सच में वही थी, तो उसे देखकर देखता रह जाता है और पास आकर कहता है, तुम सच में इतनी खूबसूरत हो ना। शिखा, क्यों, शक है क्या? रणवीर, नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। इस तरह बिखरे बाल और इतना मेकअप किसके लिए तुमने किया है? शिखा, खुद के लिए, और किसके लिए? रणवीर, अच्छा, तुम्हें मालूम नहीं था क्या कि मैं आने वाला हूँ? शिखा, नहीं, मुझे लगा आज के दिन आप वहां होंगे। आपके पास टाइम तो है नहीं जो मेरे पास आएंगे। रणवीर, कैसे नहीं आता, तुम्हें इस तरह देखना जो था। शिखा, रणवीर, बहुत काम है मुझे, अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो नीचे चले। रणवीर शिखा का हाथ पकड़कर अपने करीब करके कहता है, तुम्हें हमेशा जाने की जल्दी क्यों होती है? थोड़ी देर मेरे पास तो रह सकती हो ना। क्यों रहूं मैं आपके पास? आपको मेरी जरूरत नहीं है। हमेशा मुझे आपकी चिंता रहती है, लेकिन आपको मेरी कुछ खबर है कैसे मैं अकेले सब कुछ कर रही हूँ? जानता हूं, लेकिन तुम पर भरोसा है, तुम अकेले ही सब संभाल लोगी, और मुझे भी। रणवीर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। दोनों नीचे आते हैं। पूर्वी की हल्दी की रस्म होती है। शाम को रणवीर कहता है, कल तो मेहंदी है और मैं यहीं रहने वाला हूँ, तुम्हारे पास, अपनी शिखा के पास। आप मुझसे दूर ही कब होते हैं, हमेशा तो मेरे दिल में है। रणवीर कहता है, शिखा, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो, मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम कुछ बोल रही थी। शिखा पूर्वी के पास बैठकर उसे खाना खिला रही थी। तभी रोशन कहता है, सारा प्यार सिर्फ पूर्वी दी को, मुझे नहीं। अच्छा, तू भी आजा, तुझे भी खिलाती हूँ। रोशन को खिलाकर फिर दिया आती है और बोलती है, शिखा दी, आप मुझे भूल गई, मैं तो आपकी बच्ची हूं ना। हाँ बच्चे, तुझे भी खिलाती हूँ। सबको खाना खिलाकर शिखा किचन में आती है और रणवीर का खाना अपने रूम में लेकर जाती है, लेकिन रणवीर वहां नहीं था। तो शिखा टेरेस पे जाती है और देखती है रणवीर अकेले में बैठकर सोच रहा था, तो उसके पास जाकर बैठ जाती है। कंधे पर अपना सर रखकर कहती है, क्या हुआ, आप इतने शांत बैठे हैं? शिखा, आज नंदू की बहुत याद आ रही है। आज वो होती तो कितनी खुश होती ना। उसकी दो दो भाभी हैं, एक उसकी टीचर जिसे वो अपना आदर्श मानती थी, जानती हूँ रणबीर, लेकिन आज वो जहां भी है खुशी है, क्योंकि उसके भाई आज भी उसे याद करते हैं। रणबीर, आपने कुछ खाया नहीं ना? चलिए पहले खा लीजिए, मेरा मूड नहीं है। अब इसमें मूड हो चाहे ना हो, खाना तो पड़ेगा। मैं इतने प्यार से लाई हूं आपके लिए, सोचा टाइम स्पेंड करूंगी आपके साथ, लेकिन आपका मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। जब आपका मूड बदल जाए तो बता दीजिएगा, मैं खाना लेकर जा रही हूँ। शिखा, तुम मेरी बात को सीरियसली मत लो, मेरा मूड ठीक हो गया है। तुम खाना लेकर आई हो ना, बैठो। शिखा बैठ जाती है, अब खिलाओ मुझे। शिखा रणवीर को खिलाने लगती है। शिखा को इस तरह देख रणवीर कहता है, आज क्या बात है, मेरी सारी बात मान रही हो? आपको ऐसा क्यों लगता है मैं आपकी बात नहीं मानती हूँ? ऐसे ही तुम गुस्सा बहुत करती हो, और पता है तुम्हारा चेहरा देखने लायक रहता है, बिल्कुल तुम्हारी नाक लाल हो जाती है। क्या? हाँ शिखा, इसलिए तो कहता हूँ गुस्सा मत करो। मैं प्लेट रख कर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, आ रही हूँ। शिखा किचन में प्लेट रखकर रणवीर के पास आती है और कहती है, रात हो चुकी है, नीचे चलकर सो जाइए। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। क्या है? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें एक बार गले लगाना चाहता हूँ। ये सुनकर शिखा कुछ नहीं कहती है, तो रणवीर जाने लगता है। शिखा आकर खुद उसके गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी रणवीर, लेकिन मैं क्या करूं, आपके गले लगना चाहती थी, लेकिन ये भी सोचती थी आप जिससे प्यार करते हैं अगर मेरी भूल की वजह से मुझसे दूर हो गए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रणवीर कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, पागल हो तुम बिल्कुल। शिखा रणवीर से अलग होकर उसे देखने लगती है, तो रणवीर उसे इस तरह देखकर पूछता है, तो क्या सोचा है तुमने? शादी के दिन मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इंतजार करूंगा मैं। शिखा और रणवीर एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो दोनों एक दूसरे से दिल की बात की तो शिखा को अभी भी लग रहा था रणवीर मानसी से प्यार करता है।
रात को शिखा रणबीर के साथ ही थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। रणबीर उसे अपने गले लगाए हुए था और कह रहा था, शिखा तुम पहले से बहुत बदल गई हो, तुम पहले वाली शिखा नहीं रही। हाँ रणबीर, इंसान को हालात के आगे मजबूर होकर बदलना पड़ता है। मैं बहुत ही सिंपल लाइफ चाहती थी, जिसमें सिर्फ मेरे भाई बहनों की खुशी हो, लेकिन अब मुझे किसी और की खुशी की भी चिंता होती है। मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी, वरना खुशियां मेरे करीब आकर चली जाती थी। रणबीर शिखा का चेहरा अपने हाथ से पकड़कर कहता है, तुम बहुत स्पेशल हो मेरे लिए शिखा, और उसके माथे को चूम लेता है। अगली सुबह पूर्वी की मेहंदी थी। शिखा रणबीर के पास बैठकर मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि आज के सारे काम की जिम्मेदारी रणबीर ने लिया था। वो शिखा को इस तरह काम करते हुए परेशान नहीं देख सकता था। मेहंदी हो चुकी थी। पूर्वी की मेहंदी लग जाने के बाद वो रेहान से बात करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। तब वो देखती है रणबीर अपना मोबाइल लेकर आता है और पूर्वी से कहता है, रेहान का कॉल है, बात करोगी? हाँ जीजू, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बात करो, मैं आता हूँ। पूर्वी रेहान से बात करने लगती है और इधर रणबीर शिखा के पास जाता है और उसे देखकर हंसने लगता है। आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? अगर तुम खा नहीं सकती तो मुझे भी बुला सकती थी ना, मैं तुम्हें खिला तो सकता हूँ ना। हाँ, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने रोशन से बोला वो आता ही होगा। तुम बैठो, मैं खिला देता हूँ। नहीं रणबीर। क्या नहीं, बैठो चुपचाप। रणबीर उसे खिलाने लगता है। शिखा उसे देख रही थी तो रणबीर उसका चेहरा देखकर कहता है, तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। कैसे? क्योंकि तुम बिल्कुल बच्ची जैसी हरकत करती हो। मुझे लगा तुम समझदार हो, लेकिन तुम तो पूर्वी से भी नादान हो। शिखा उठकर जाने लगती है तो रणबीर कहता है, अगर मेरी बात का बुरा लगा तो सॉरी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आज शाम को संगीत है। शिखा मेरी बात सुनो, और संगीत की सारी तैयारी मैंने कर दी है होटल में जहां शादी है। लेकिन चुप रहो, मैं भी तो पूर्वी को कुछ हूं ना, और शादी हमारे घर की सदस्य है और वो मेरे भाई की पत्नी भी बनने वाली है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इतना ही चाहिए ना आपको? हाँ, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ, वहीं पे मेरे कपड़े हैं। नहीं, आप मेरे रूम में अपने कपड़े पहन सकते हैं। रणबीर मुस्कुराते हुए चला जाता है। पूर्वी रेहान से बात करके तैयार होने चली गई। शाम हो रही थी। शिखा सबसे पहले दिया को तैयार किया और फिर रोशन खुद से तैयार हो गया। इधर पूर्वी भी तैयार हो रही थी, लेकिन शिखा के बिना वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, तो शिखा आकर उसकी हेल्प करती है। क्या पूर्वी, अब तो मेरी मदद के बिना सब कुछ कर लिया कर। मान के अगर मैं ना हुई तो कैसे करोगी अब सब कुछ? क्यों दी, आप कहीं जाने वाली हो क्या? ओ, तुम्हें समझाना भी मुश्किल काम है। हमेशा मनमानी करती हो। मुझे भी तो तैयार होना है। हाँ दी, आप तो तैयार होकर और भी खूबसूरत लगने वाली हो, और जीजू तो आपको देखते रह जाएंगे। बहुत बोलने लगी हो तुम। सॉरी, अब नहीं बोलूंगी। पूर्वी तैयार हो चुकी थी। उसने आज पिंक लहंगा पहना था। उसका मेकअप शिखा ने किया था। शिखा ने उसे काजल का टीका लगा दिया और कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, बिल्कुल माँ की तरह। पूर्वी रोते हुए कहती है, दी आप मेरी माँ हो और मैं आपकी परछाई बनना चाहती हूँ। माँ पापा के जाने के बाद आप ही थे जिन्होंने उनके होने की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। आप है मेरे लिए सब कुछ हो। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूर्वी, आज तो सच में बड़ी हो गई। मेरी बहन, मुझे यकीन है तुम मुझसे भी बेहतर और जिम्मेदार बनोगी। नहीं दी, क्योंकि मुझे ये जिम्मेदारियां नहीं चाहिए। आप हो ना मेरे साथ। जानती हूं, लेकिन कब तक? ऐसा मत बोलो दी। तू ना बहुत बातें करने लगी हो। मुझे तैयार भी होना है। जाओ दी, तैयार हो जाओ। शिखा तैयार होने चली जाती है और करीब आधे घंटे बाद वो नीचे आती है। रणवीर तो उसे देखकर अपना दिल थामे बैठ गया और कहता है, ये मेरी बीबी ही है या कोई और? तो रोशन कहता है, जीजू ये दी ही है, आप उठ जाइए। हाँ, लेकिन इतनी खूबसूरत जैसे चांद का टुकड़ा नहीं, मेरी चांदनी, मेरी दिल की रानी। सब लोग तैयार हो चुके ना,
तो चलते हैं, सब लोग पहुंच चुके हैं। सब लोग होटल पहुंच चुके थे। शिखा, रणबीर सबके पैर छूते हैं। मानसी आती है और रणबीर को अपने साथ ले जाती है। शिखा को यह अच्छा नहीं लगता है। वो कुछ नहीं कहती है, सिर्फ देखती रह जाती है। फिर वो खुद को संभाल कर रेहान और पूर्वी के पास जाकर बैठ जाती है। शिखा की नजर सिर्फ रणबीर और मानसी पर थी। वो उसे देखकर गुस्सा भी कर रही थी, लेकिन कुछ चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। रणबीर मानसी से जितना दूर रहता, वो उतना ही करीब आ जाती। वो शिखा को ढूंढ रहा था, लेकिन शिखा को कहीं न देखकर उसे चिंता होने लगती है। इधर शिखा अकेले ही बैठी रो रही थी। वो रोते हुए कह रही थी, मैं जानती हूँ रणबीर कि खुशी मानसी से है, मैं उन दोनों के बीच आ गई हूँ। शिखा कुछ फैसला करती है और फिर अपने आंसू साफ करके अंदर जाती है। मानसी और रणबीर को एक साथ देखकर शिखा रोती है। उसे मानसी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी रणबीर उससे दूर हो ही नहीं पाता, क्योंकि रणबीर जहां जहां जाता मानसी उसके पीछे पीछे रहती, हमेशा उससे चिपकी रहती थी। संगीत में शिखा अपने दोनों सास के साथ बैठी हुई थी। वो रणबीर से दूर बैठी थी, लेकिन रणबीर को शिखा के पास बैठना था। वो उसके पास जाने लगी, लेकिन शिखा की जगह पर मानसी बैठ गई। तो शिखा जाने लगती है तो रणबीर कहता है, तुम यहाँ बैठ जाओ। नहीं रणबीर, मेरी जगह पर अब मानसी बैठ गई है, अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। मेरी जहाँ जगह है मैं वहीं बैठ जाऊंगी, आप मेरी चिंता ना करें। रेहान और पूर्वी डांस करते हैं। उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। सब लोग उन दोनों का डांस देख बहुत खुश थे। उसके बाद दिया और रोशन ने डांस किया। जब शिखा की बारी आई तो मानसी रणबीर को अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाती है। शिखा फिर कुछ नहीं कर पाती है। वो अपने सास के साथ बैठ जाती है तो उसकी सास कहती है, डांस तुम्हें करना था ना बेटा, तो मानसी क्यों गई तुम्हारी जगह? मम्मी जी, मानसी उनकी बेस्ट फ्रेंड है और मेरा क्या है, उनकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। शिखा, तुम बहुत अच्छी हो बेटा, हमेशा मेरे बेटे का और मेरे परिवार का ख्याल रखना। मम्मी जी, मैं वादा तो नहीं कर सकती। क्यों बेटा? क्योंकि मैं मजबूर हूँ। इतना बोलकर शिखा बाहर आती है। रणबीर और मानसी का डांस खत्म होता है। मानसी बाहर आती है और शिखा के पास जाती है तो शिखा उसे देखकर जाने लगती है तो मानसी उसे रोकती है। मानसी, कहाँ जा रही हो शिखा? शिखा, कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या? मानसी, तो चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? शिखा, कहना क्या चाहती हो तुम? मानसी, अभी भी समझ नहीं आया तुम्हें? मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरी और रणबीर की जिंदगी से चली जाओ और हमें चैन से जीने दो। शिखा, रणबीर मेरे पति हैं, शादी हुई है हमारी। मानसी, लेकिन वो तो तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता है, क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करता है। क्यों बर्बाद कर रही हो उसकी और अपनी जिंदगी? तुमने देखा नहीं हम दोनों साथ में कितने खुश रहते हैं। शिखा, ऐसा नहीं है रणबीर, तुम सिर्फ दोस्त हो और कुछ नहीं, समझी? और मैं ये तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। मानसी, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। रणबीर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी तुम? उसी के लिए मैं आई हूं यहाँ। तुम जैसी 2 टके की लड़की और वो कहाँ जोड़ी ही नहीं मिलती है। तुम दोनों की रणबीर ने तुम्हारा सहारा दिया, तुम्हें बेसहारा समझकर तुमसे शादी की और तुम तो उसकी जिंदगी खराब करने पे तुली हुई हो। शिखा, मैं रणबीर की जिंदगी खराब कर रही हूँ या तुम, जो कि शादीशुदा होते हुए भी उन पर नजरें गड़ाए बैठी हो? जानती हो ऐसी लड़कियों को लोग क्या कहते हैं? बताऊं तुम्हें? ऐसी लड़कियों को दूसरी औरत कहते हैं, जो किसी और के पति पर डोरे डालती। मानसी शिखा को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। जैसे शिखा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझ पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि जब मेरे हाथ की पड़ेगी ना, तो ये जिस खूबसूरती पे तुम्हें घमंड है ना, उस चेहरे को मैं बर्बाद कर दूंगी। इसलिए सोच समझ कर चली जाओ यहाँ से, तभी तुम्हारी खैर है, नहीं तो मेरी नजरों में तुम्हारी तो कोई इज्जत तो है नहीं। घर वालों की नजरों में भी कोई इज्जत नहीं रहने दूंगी, सारी सच्चाई बता दूंगी। मानसी, अच्छा बता दो, मैं यही हूं, लेकिन एक बात बताओ, कौन यकीन करेगा तुम्हारी बातों से? बताओ मुझे। रणबीर करेगा तुम्हारी बातों पर यकीन, या फिर उसके मॉम डैड? कोई भी नहीं, क्योंकि तुम उन्हें कितने दिनों से जानती हो। वो लोग मुझे बचपन से जानते हैं। तुम पर यकीन तो छोड़ो, तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे। और मुझे उन लोगों की नजरों में गिराना चाहती हो, मैं तुम्हें घर वालों की नजरों में गिरा दूंगी। रणबीर खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर कर देगा।
मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे रणबीर तुमसे नफरत करने लगेगा। शिखा, ऐसा कभी नहीं होगा। रणबीर सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। उन्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। बहुत प्यार करती हूं मैं उनसे, और मेरे रहते रणबीर को कुछ भी नहीं होगा। मानसी, अगर रणबीर मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा। क्यों? मानसी को जो चाहिए वो उसे हासिल करके रहती है, चाहे वो उसका प्यार ही क्यों ना हो। शिखा, मानसी, तुम रणबीर से प्यार करती हो ना? तो ये कैसा प्यार है तुम्हारा जिसमें सिर्फ तुम्हें अपनी खुशी दिखाई देती है? कभी दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि प्यार को कभी खोना भी सच्चा प्यार कहलाता है। मानसी, मुझे तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें सुनना नहीं पसंद है, और मैं तुम्हारी जैसे महान भी नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ मुझे मेरी खुशी की परवाह है। रणबीर मेरा प्यार है, मेरी खुशी रणबीर को अपना बनाने में है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिखा, तुम सच में पागल हो। तुम्हें सिर्फ लगता है प्यार को हासिल करके उसे अपना बना लेना ही प्यार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अपने इश्क के जुनून में अंधी हो चुकी हो। तुम्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम रणबीर से दूर रहो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है तुम जो करना चाहती हो, तुम्हारा जो मकसद है, मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मानसी, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। रणबीर से तुम दूर रहो, समझी? शिखा, अच्छा, ये तुम कह रही हो, लेकिन किस हक से? क्या लगती हो तुम रणबीर की, बताओ मुझे भी। मैं भी सुनना चाहती हूँ। मानसी, मैं रणबीर से प्यार करती हूँ। शिखा, मैं रणबीर की पत्नी हूँ और प्यार भी बहुत करती हूँ, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे विश्वास के आगे कुछ नहीं है। वो मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, जो एक पति पत्नी के रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। एक ऐसा बंधन जिसे कोई चाह कर भी नहीं तोड़ सकता है। मानसी, देखती हूँ कब तक तुम दोनों साथ रहते हो। शिखा, देख लेना। शिखा और मानसी की बात खत्म हो जाती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होकर अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। रणबीर शिखा को ढूंढते हुए बाहर आता है और शिखा को अकेले देखकर उसके पास आता है और कहता है, कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रहा हूं मैं। रणबीर, मैं यहाँ बाहर बैठने आई, क्योंकि आप तो अपनी दोस्त मानसी के साथ बिजी थी, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मानसी भले ही मेरी दोस्त है, लेकिन तुम तो। क्या रणबीर, बताइए मुझे। आज आप कोई भी बात अधूरा मत छोड़िए, बताइए मुझे। रणबीर शिखा के पास आता है और उसके करीब आकर कहता है, शिखा, मानसी भले ही मेरी दोस्त है, लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो, मेरी धड़कन में बसी हुई, हर वक्त चलती हुई मेरी सांस हो, मेरी लाइफ लाइन हो। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, जब से मैंने तुम्हें देखा तब से। आज से पहले कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आई, क्योंकि तुम हो वो पहली लड़की जिसे मैंने हमेशा चाहा, हमेशा अपने दिल में रखा। आई लव यू शिखा, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, लेकिन कहने से डरता था, कहीं तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। तुमसे दूर होने से डर लगता है। तुम्हारी बेरुखी भी बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन तुमसे दूरी नहीं। शिखा सिर्फ रणबीर की बात सुन रही थी। उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसकी आंखों से सिर्फ आंसू की धारा निकल रही थी। रणबीर की ओर देख रही थी। शिखा, कुछ तो बोलो। यूं चुप रहकर मुझे और ना तड़पाओ, क्योंकि मेरे दिल में जो था मैंने सब कुछ बयां कर दिया। खामोश मत रहो प्लीज। रणबीर, मैं आपसे। हाँ बोलो ना शिखा। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे कैसे नहीं पता, लेकिन मुझे आपसे प्यार हो गया है। नहीं रह सकती आपसे दूर, इसलिए तो मैं आपसे नाराज थी। आपको समझ नहीं आया ना? क्यों गुस्सा कर रही थी आप पर? आप अपनी मानसी से चिपके रहते थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है रणबीर। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर अलग होकर रणबीर शिखा के माथे को चूमता है। फिर दोनों सबके पास आते हैं। इधर संगीत खत्म हो चुकी थी, सब लोग खाना खाने चले गए। पूर्वी और रेहान सिर्फ दोनों का इंतजार कर रहे थे। उनके आते ही सब लोग खाने चले जाते हैं। पूर्वी और शिखा सबके पास जाकर बैठ जाते हैं। शिखा की सास शिखा से कहती है, मेरी बहू लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। इतनी सारी जिम्मेदारी संभाल रही है, मायके के भी और ससुराल के भी। लेकिन बहू,
कल तुम्हें सारी रस्में करनी है अपने ससुराल में। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं दोनों जगह की रस्में करूंगी, रेहान की भाभी, इस घर की बड़ी बहू बनकर, और मायके में अपनी बहन को डोली में बिठाकर उसे विदा करूंगी बड़ी बहन बनकर। आप मेरा साथ देंगे ना रणबीर? तो रणबीर कहता है मेरा भी तो फर्ज बनता है अपने ससुराल के प्रति। ये सब बातें सुनकर मानसी जलन से वहां से चली जाती है। सब लोग अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। रेहान सिर्फ पूर्वी को देख रहा था तो रणबीर कहता है कल पूर्वी हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी, तो देखते रहना, जैसे मन चाहे वैसे ही। अब चलो घर, मैं उन लोगों के साथ जाता हूँ क्योंकि वहां की सारी तैयारी हम दोनों को ही करनी है। घर आकर रणबीर आज बहुत खुश था क्योंकि आज उन दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कही थी। शिखा भी बहुत खुश थी। अगली सुबह पूर्वी और रेहान की शादी थी। रणबीर सारी तैयारी खुद करवा रहा था। शिखा भी उसकी हेल्प कर रही थी। रणबीर आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? अपनी बीवी को देख रहा हूँ। पहले काम पर ध्यान दीजिए, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ। रणबीर शिखा को अपनी ओर खींचता है और उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ उसके गले में डालकर कहता है तुम हमेशा क्यों कहती हो कि भाग रही हूँ? कहीं भागने का इरादा है क्या? हाँ, लेकिन किसी को साथ लेकर। किसे? आपको। और किसे? तुम बिल्कुल पागल हो। तो अब घर में इतना काम है और आपको ये सब करना है? मैं चली। कहाँ जा रही हो? ओफो, कितनी बार समझाया आपको, यहाँ का काम खत्म करके वहां भी जाना है। मैंने मम्मी जी से प्रॉमिस किया था वहां की भी सारी रस्म पूरी करूंगी। और मेरा काम कौन करेगा? आपका कौन सा काम है? शिखा, तुम हमेशा भूल जाती हो मैं तुम्हारा पति हूं। तो कहाँ भूली हूं मैं? चलो मुझे एक किस दो। रणबीर आप बहुत बदमाश हो गए हो। मुझे तो लगा आप बहुत शरीफ हैं, लेकिन आप तो मेरी सोच से 2 कदम आगे निकले। अब क्या करूं, जिसकी इतनी सुंदर पत्नी हो उस पति का तो जुबान फिसल ही जाता है। शिखा रणबीर के पास आकर उसकी गाल में किस करके भाग जाती है और रणबीर मुस्कुराता रहता है। यहाँ वो सारी तैयारी हो जाने के बाद शिखा रोशन को देखभाल करने कहती है और दिया को समझाती है पूर्वी के पास रहे। दिया, बच्चे, पूर्वी दी को अकेला मत छोड़ना। मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊंगी। आप वहां क्यों जा रही हो दी? बच्चे, क्योंकि आपकी शिखा दी आपके रेहान जीजू की भाभी है, तो वहां भी मेरा इतना ही काम है। आप पूर्वी दी का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके दी, बाय। बाय बच्चा। रणबीर और शिखा दोनों अपने घर जाते हैं और वहां पहुंचकर शिखा सबसे पहले अपने रूम में जाती है और वहां का नजारा देखकर देखते रह जाती है। रणबीर, इतनी सारी मेरी तस्वीरें पूरी रूम में हैं, ये सब क्या है? तुम तो गुस्सा थी तो तुम्हारी तस्वीरें ही मेरे जीने का सहारा बन गई, लेकिन इतने सारे पूरे रूम में? क्योंकि मैं चाहता था मेरी नजर जहां भी जाए तुम ही तुम नजर आओ और कोई नहीं। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? क्यों, यकीन नहीं है मेरे प्यार पर? खुद से ज्यादा भरोसा है आप पर। सबसे मिलकर रेहान के पास दोनों आते हैं और उसकी टांग खींचने लगते हैं तो रेहान कहता है भाई आप भी, आपसे अच्छी तो भाभी हैं जो मुझसे इतना प्यार करती हैं। हाँ ये तो है देवर जी, क्योंकि आज से आपसे 2 रिश्ते भी जुड़ने वाले हैं और मुझे पता है पूर्वी को मैं एक सही और समझदार इंसान को सौंप रही हूँ। उसका ख्याल रखोगे ना रेहान? उसकी आंखों से आंसू नहीं बहने देना, क्योंकि मैंने उसे हमेशा बहन कम बेटी माना है और तुम जितना मुझे जानते हो मैं बहुत भरोसा करती हूँ तुम पर। मेरे विश्वास को टूटने मत देना। भाभी, मैं पूर्वी का बहुत ख्याल रखूंगा और उसकी हर खुशी का ख्याल भी। रणबीर कहता है अगर इसने पूर्वी को रुलाने की कोशिश की तो मैं हूं ना पूर्वी का जीजू, मार मार कर इसे सुधार दूंगा। शिखा, भाभी ये मुझे मारने पर तुले हैं, बचाओ मुझे। दोनों भाई एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। घर में इतना खुशी का माहौल देखकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं। शिखा अपने ससुराल में थी लेकिन उसकी नजर मानसी पर थी। शिखा उसके पास आती है और कहती है कैसी हो मानसी? क्यों, कैसा रहना चाहिए मुझे? ठीक तो नहीं होगी तुम? क्योंकि रणबीर ने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो तैयारी कर लो क्योंकि मेरे आते ही तुम यहां से चली जाओगी। किसने कहा तुमसे मैं चली जाऊंगी? रणबीर को हासिल किए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
देखते हैं। शिखा रणबीर के पास आती है और कहती है, आपने घर में कॉल किया क्या? हाँ, पूर्वी और बाकी सब ठीक है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रणबीर शाम होने वाली है। तो क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मेरी पत्नी के चेहरे पे उदासी और चिंता मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्या बात है, बताओ। अभी नहीं, शादी के बाद। उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है, बोलो शिखा। रणबीर, क्या आपको मुझ पर विश्वास है? भरोसा करते हैं मेरे बात पर? हाँ, खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है, तुम्हारी बातों पर विश्वास है। रणबीर, मानसी अच्छी नहीं है। क्या बात है, बताओ मुझे। शिखा, मेरी ओर देखो और बताओ। शादी के बाद सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आपको मानसी से दूर रहना है और जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही करना है आपको। ठीक है शिखा। तभी रेहान आता और कहता है, क्या भाभी, आज के दिन भी आप लोग रोमांस कर रहे हैं? मेरी तो बैंड बजी हुई है, पता नहीं मैं पूर्वी के पास कब जाऊंगा। तो रणबीर कहता है, क्या रेहान, कबाब में हड्डी बनना जरूरी था क्या? हाँ, जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक आप दोनों मेरे साथ रहेंगे। तो हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। अब चल तू। शाम हो चुकी थी। शिखा तैयार होकर आई और सारी रस्में पूरी करके वो रणबीर से कहती है, अब मुझे पूर्वी के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहां भी मेरी सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं चलती हूँ। चलो, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। नहीं रणबीर, आप रेहान के साथ रहिए और बारात का स्वागत तो हम दोनों ही करेंगे, इसलिए आप यहाँ रहिए, मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। शिखा की बात रणबीर मान लेता है। शिखा घर जाती है और वहां पहुंचकर सारी तैयारियां वो करने लगती है। उसके बाद पूर्वी भी अपने दोस्तों के साथ तैयार हो रही थी। रोशन और दिया भी तैयार हो जाते हैं। शिखा तैयार होने जाती है, लेकिन वो सबसे पहले पूर्वी से मिलने जाती है और वहां जाकर पूर्वी को कुछ देती है। पूर्वी, दी, ये क्या है? आप इतनी देर बाद? शिखा, सॉरी ना बच्चा, रेहान को तुम जानती हो, देर हो गई, लेकिन अब मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गई ना। ये लो तुम्हारे लिए, ये माँ की जेवर है, जिसे मैंने हमेशा तुम्हारे लिए संभाल कर रखा, क्योंकि माँ चाहती थी मैं पहनूं, लेकिन मैंने हमेशा से चाहा कि यह हार तुम पहनो। कहीं ना कहीं मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम इसे पहनोगी तो। और हाँ, ये पायल मेरी ओर से, तो ये मत सोचना कि मैंने अभी लिया है। जब तुम्हारी शादी होने वाली थी तब मैंने ये पायल बनवाया था, सोचा तुम्हारी शादी पर गिफ्ट करूंगी, लेकिन उतना सब हो गया। लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से इसे पहनाऊंगी। पूर्वी, दी, आपके बगैर मैं बहुत अधूरा महसूस करती। आप हो तो हम सब हैं। आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? शिखा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अब तो हम साथ में रहेंगे, एक घर में ना। तो फिर? शिखा पूर्वी को तैयार करके खुद तैयार होने जाती है। आज वो बिल्कुल दुल्हन जैसी तैयार हुई। रणबीर की पसंद के सब कुछ पहना था उसने और तैयार होकर बाहर आई और सारा पानी का इंतजाम देखने लगी। बारात दरवाजे पे आ चुकी थी। रणबीर और रेहान दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। रणबीर गाड़ी से उतरकर शिखा के पास आता है, उसके पास पीछे से गले लगा लेता है। तो शिखा कहती है, क्या है रणबीर, आज भी आपको ये सब दिखाई दे रहा है? रणबीर, मेरी पत्नी तो बिल्कुल आज दुल्हन की तरह सजी हुई है। क्या बात है, किस पर बिजलियां गिराने का इरादा है? शिखा, हाँ, क्योंकि उसके देवर और बहन की शादी है, और हाँ, जिसके लिए सज कर आई हूँ वो तो मेरे सामने ही है। रणबीर, शिखा, आज तुम बिल्कुल नई दुल्हन लग रही हो, लेकिन एक कमी है। शिखा, क्या कमी है? रणबीर शिखा के पास आता है, उसके माथे को चूमकर कहता है, यह कमी थी। रणबीर, क्या है? अब बाहर चलें? नहीं तो रेहान बाहर अकेले होगा, बाराती तो सिर्फ डांस करते हैं। तो चलो तुम भी बारात में, क्योंकि भाभी का होना तो जरूरी होता है ना। हाँ तो चलिए। मानसी रेहान को पकड़ कर लाती है और सब मिलकर डांस करते हैं। फिर शिखा और रणबीर, रोशन, दिया सारे बारातियों का स्वागत करते हुए अंदर लेकर आते हैं। शिखा अंदर जाकर पूर्वी को लाने जाती है। रणबीर, रोशन और बाकी पूर्वी के कॉलेज फ्रेंड उसे लेकर आते हैं। रेहान की नजरें सिर्फ पूर्वी पर थी, वो उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। मानसी, जो कि इन सब चीजों से बिल्कुल खुश नहीं थी, उसे शिखा की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पूर्वी स्टेज पर आती है और रेहान के साथ उसकी वरमाला की रस्म होती है। सब लोग एक एक करके आते हैं और तस्वीर खींचकर नीचे जाते हैं।
शादी का मंडप पर शहनाई गूंज रही थी। शिखा पूर्वी को लेकर मंडप पर आती है और रेहान जहां पहले से ही बैठा हुआ था, पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ शादी की सारी विधियां कर रहे थे। रणबीर और शिखा एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं बैठे हुए थे। शिखा को अपनी शादी याद आ रही थी, एक एक रस्म याद कर रही थी। एक बात की खुशी भी थी, उसकी पूर्वी की शादी हो रही थी। तभी पंडित जी कन्यादान की रस्म करने के लिए बुलाते हैं। पूर्वी अपने दी और जीजू से कहती है। शिखा और रणबीर पूर्वी का कन्यादान करते हैं। रेहान पूर्वी के 7 फेरे होते हैं। मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म हो जाती है। अब पूर्वी रेहान की पत्नी बन चुकी थी, शादी संपन्न हो गई थी। पूर्वी और रेहान सबसे पहले शिखा के पास जाते हैं। पूर्वी शिखा के गले लग जाती है और रेहान भी शिखा के गले लग जाता है। अब रणबीर भी उन लोगों को गले लगाता है। दोनों मिलकर उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की बधाई देते हैं। मानसी भी उन्हें बधाई देती है। रोशन और दिया दोनों ही अपने दी और जीजू के गले लगते हैं। शिखा उन दोनों को लेकर अपने मॉम डैड की तस्वीर के पास ले आती है और कहती है, पूर्वी, रेहान, अब मैंने आप दोनों का ये सपना पूरा कर दिया। आज आप लोग बहुत खुश होंगे ना। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी सारी जिम्मेदारी की अच्छे से निभा सकूं। इस घर को आपकी दोनों बेटियों ने बहुत अच्छे से सजाया, यहाँ पर अपना बचपन बिताया। अब हम सब नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद और आपके साथ की बहुत जरूरत है। मैं जानती हूँ आप लोग मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मुझे आप लोगों के साथ की बहुत जरूरत है। अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद लेकर अब वो विदाई की रस्म की तैयारी करती है, क्योंकि इस घर में बड़ी होने के कारण आज शिखा के आंखों में आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वो पूर्वी की विदाई करती है और घर में आकर रोने लगती है। तो रणबीर उसके पास आता है और कहता है, अगर तुम इस तरह रोती रही तो तुम्हारे भाई बहन का क्या होगा। अब तुम्हें भी चलना चाहिए, अपने भाई बहन को साथ में लेकर घर चलो। रणबीर, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी पूर्वी अभी यहीं है, मुझसे बातें करेगी। कितनी छोटी थी मेरी पूर्वी, आज उसकी विदाई हो गई। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। ये मेरा घर, जहां पर हम सब ने अपना बचपन बिताया, कई यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती हूं मैं। शिखा, मेरी ओर देखो। शिखा देखो, पहले रोना बंद करो। ये घर हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। रणबीर शिखा को अपने गले लगा लेता है और उसे सांत्वना देता है। शिखा, तुम्हारे भाई और बहन भी रो रहे हैं, अब उन्हें चुप कराओ और हम सब यहाँ से जा रहे हैं। बस अब उठो और उन लोगों का सामान पैक करो। शिखा रणबीर की बात मानकर उठ जाती है और रोशन दिया को चुप कराकर उनके सामान को पैक करके गाड़ी में सारा सामान रखवाती है। अपने घर के चारों ओर देखती है, फिर घर के बाहर आती है। घर को लॉक करके गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन उसकी नजर घर से हट ही नहीं रही थी। उसकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन खिड़की से अपने घर को दूर से देख रही थी, जब तक उसकी नजरें ओझल नहीं हो जाती। शिखा तो अपने घर से बहुत दूर तक चली गई थी, लेकिन अभी भी अपने घर की यादों में खोई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर से दूर नहीं, बल्कि उसकी यादें उससे दूर जा रही थी। लेकिन वो खुद को संभाल कर अपने भाई बहन को देखती है। कुछ देर बाद मित्तल हाउस पहुंच जाती है। रणबीर शिखा को उतरने को कहता है। दिया को गोद में लेकर रणबीर उतर जाता है और रोशन का हाथ पकड़कर अंदर आती है। इधर पूर्वी और रेहान दोनों कार में बैठे हुए थे। शिखा अंदर आकर उनके गृह प्रवेश की सारी तैयारी करती है। पूर्वी का गृह प्रवेश होता है, वो घर के अंदर आती है रेहान के साथ। शिखा और रणबीर दोनों ही रेहान और पूर्वी के साथ बैठे हुए थे। मानसी की नज़र सिर्फ रणबीर पर थी और शिखा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो उठकर अपनी सास के पास आती है और किचन में उनकी हेल्प करने लगती है। घर के सारे लोग, जो भी रस्में जो बाकी थी, वो सब करने की तैयारी हो रही थी। रणबीर किचन में आता है और अपनी मॉम को रेहान के पास जाने को कहता है। रणबीर पीछे से शिखा को पकड़कर कहता है, ये बताओ तुम्हारा मूड खराब क्यों है। मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूं। झूठ मत बोलो, मैं जितना जानता हूं तुम्हें, तुम झूठ बोल रही हो। अब बताओ। वो कुछ नहीं, आप मुझे छोड़िए रणबीर। नहीं, पहले बताओ। वो मानसी आपसे प्यार करती है और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब वो आपको देखती है। तो ये बात है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास हूं।
और प्यार उसे है, मुझसे तो नहीं है ना। तो ये सब छोड़ो और बाहर चलो। पूर्वी तुम्हें ही ढूंढ रही है। रोशन और दिया को मैंने सुला दिया है। शिखा रणबीर के गले लग जाती है और कहती है, आप बहुत अच्छे हैं। और कुछ? हाँ, आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके बाहों में रहना चाहती हूँ। क्या? ऐसा तुम कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा, और जहां भी जाएंगे साथ में जीना हो चाहे मरना, लेकिन साथ में। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी साथ नहीं रह सकता। ऐसा मत बोलिए रणबीर, आपके साथ मुझे जीना पसंद है, मरना नहीं। आप ऐसा बोलकर मुझे हर्ट करते हैं, और तुम बोलती हो तो तुम्हारी बातों से मुझ पर क्या बीतती है ये तुम क्या जानो। जानती हूँ आपको खुद से ज्यादा, इसलिए कहती हूँ आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। दोनों बाहर आते हैं। पूर्वी शिखा को अपने पास बुलाती है और कहती है, दी अब और कितना टाइम लगेगा, मुझे सोना है। शिखा हंसते हुए कहती है, ये क्या, तू अभी सोने की बात कर रही है? चली जाना थोड़ी देर बाद। अब मुझसे नहीं होगा, मुझे चेंज भी करना है। थोड़ी देर और बच्चा। दोपहर हो गई थी। सारी रस्में खत्म होने के बाद पूर्वी अपने कमरे में आती है और चेंज करके बेड पर बैठ जाती है। तभी रेहान आता है और पूर्वी को इस तरह देखकर कहता है, तुमने चेंज करके बहुत अच्छा किया। कॉफी या टी बताओ, क्या लेकर आऊं? तभी शिखा और रणबीर उसके कमरे को नॉक करते हैं। तो रेहान कहता है, आप कब से मेरे रूम में नॉक करके आने लगे? तो शिखा कहती, पहले की बात और अब की बात में अंतर है रेहान। शिखा सबको कॉफी देती है और वो भी वहीं बैठकर पीने लगती है। कॉफी पीने के बाद शिखा कहती है, हमें अब चलना चाहिए रणबीर, क्योंकि मुझे किचन में जाना है और आप आराम कीजिए रूम में जाकर। पूर्वी कहती है, दी आप ही तो थक गई है ना, तो फिर आप भी जाइए। नहीं पूर्वी, अभी नहीं। क्या अभी नहीं? चलो मेरे साथ। शिखा और रणबीर दोनों चले जाते हैं। रूम में रेहान और पूर्वी रहते हैं। तो पूर्वी कहती है, रेहान। हाँ बोलो। तुम इस तरह क्यों बैठे हो? चेंज तो कर लो। जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ देना है। क्या? देता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? बहुत कुछ। अगर तुम प्रॉमिस करोगी तो मैं अपना गिफ्ट दूंगा। ठीक है। रेहान एक गिफ्ट पैकेट निकालता है और पूर्वी को देता है। तो पूर्वी कहती है, ऐसा क्या है इसमें? खोल कर देखो। पूर्वी खोलती है तो एक पेंटिंग होती है जिसमें पूर्वी के मॉम डैड की तस्वीर थी, जिसे देखकर पूर्वी की आंखें भर जाती हैं। वो कहती है, थैंक यू रेहान, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगी। एक और गिफ्ट है। क्या? ऐसे नहीं, पहले आंख बंद करो। पूर्वी अपनी आंख बंद करती है तो रेहान उसे एक ब्रेसलेट देता है। आंखें खोलकर कहती है, बहुत अच्छा है। जानता हूँ ये भाभी की पसंद का है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूं, तो भाभी ने बताया मुझे कि तुम ब्रेसलेट पहनना बहुत पसंद है, तो मैंने इसे ले लिया। पूर्वी ब्रेसलेट पहनकर कहती है, अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, तुम आराम करो अभी। क्यों, क्या हुआ? तुम कुछ मांगने वाले थे ना। तुम मिल गई अब, और क्या चाहिए मुझे? पूर्वी मुस्कुराते हुए उठती और रेहान के पास आकर कहती है, एक बात बोलूं? हाँ। तुम बोलने में शर्मा रहे हो ना? नहीं, तो बेड पे बैठ सकते हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। आई लव यू रेहान। और रेहान के गले लग जाती है। तुम बहुत स्वीट हो, बिल्कुल मेरे ड्रीम बॉय की तरह। सच में? हाँ। इधर शिखा अपने कमरे में आती है। तभी उसका मोबाइल बजता है और वो देखती है कि पुलिस स्टेशन से कॉल आया है। क्यों, क्या बात है? वो कॉल उठाती है। हेलो सर। हेलो मिसेस मित्तल, आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या सर? आपने जिस दरिंदे को पकड़वाया वो पुलिस स्टेशन से भाग गए हैं। सर, आप लोगों की लापरवाही की वजह से वो लोग भाग जाए। आप जानते हैं कितने खतरनाक हैं वो लोग। सॉरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें पकड़ने की। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो बताएं। ठीक है सर। कॉल कट हो जाता है तो शिखा परेशान होकर बैठ जाती है। तो रणबीर पूछता है, क्या हुआ? तो शिखा सब कुछ बताती है। रणबीर सुनकर तो परेशान हो जाता है। शिखा कहती है, रणबीर आप किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। रणबीर, शिखा को अब डर लग रहा था कि कैसे वो अपने परिवार को बचाएगी। वो कुछ सोचते हुए आती है और कहती है, रणबीर आज ही रोशन और दिया को हॉस्टल भेज देते हैं। पूर्वी और रेहान तो घर में ही रहेंगे ना। शिखा बाहर आती है तो मानसी किसी से बात कर रही थी।
शिखा उसकी बात सुन लेती है और कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया मानसी, मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या सुना तुमने? यही कि उन लोगों को भगाने में तुमने ही उन लोगों की मदद की है। हाँ की है तो क्या करोगी? मैं सब कुछ रणबीर को बताती हूँ। रणबीर सारी बातें सुन लेता है और मानसी के पास आता है और कहता है, तुम इतनी गिरी हुई हो, मुझे नहीं पता था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। रणबीर गुस्से से एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, निकल जाओ मेरे घर से। मानसी कहती है, तुम्हें तो मैं देख लूंगी शिखा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, देखना तुम। मानसी अपना सामान लेकर चली जाती है। शिखा सबको उसकी सच्चाई बताती है। मानसी के इस तरह करने से रणबीर और उसकी सारी फैमिली बहुत दुख पहुंचा। उन लोगों ने मानसी को घर का सदस्य समझने लगे, उसे इतना प्यार दिया, अपनापन दिया। उसके बदले में मानसी ने ये सिला दिया। सबसे ज्यादा तकलीफ रणबीर को हुई क्योंकि वो मानसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, लेकिन इतने बड़े धोखे के बाद वो टूट गया था। उसने मानसी से पूछा, मानसी क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी नंदू के हत्यारों को भगा दिया। ये भी नहीं सोचा शिखा ने अपनी जान पर खेलकर उन लोगों को पकड़वाया था। मानसी, रणबीर, तुम कहते हो मैंने ऐसे क्यों किया? मुझे करना पड़ा क्योंकि इस शिखा से मुझे जलन होती है। हर कोई शिखा शिखा कहते रहता है, शिखा ये शिखा वो। मानसी तो कुछ है ही नहीं। प्यार करती हूं मैं तुमसे, लेकिन तुमने कभी भी मेरे प्यार की कदर नहीं की। तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मेरे लिए मेरी खुशी बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी मुझे कुछ भी कहे या समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रणबीर, तुम सिर्फ सेल्फिश इंसान हो क्योंकि ये प्यार जैसा सब तुम्हारी जुबान पर अच्छा नहीं लगता है। तुम सिर्फ खुद से प्यार करती हो और किसी से नहीं कर सकती हो तुम प्यार। और शिखा जैसी तुम कभी भी नहीं बन सकती हो क्योंकि शिखा सिर्फ दूसरों के लिए जीती है, खुद से पहले वो दूसरों के बारे में सोचती है। मानसी कहती है, रणबीर मुझसे शादी कर लो, मैं उन लोगों को पकड़वाने में तुम्हारी मदद करूंगी। रणबीर, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मानसी सिर्फ शिखा और रणबीर को देखती है और चली जाती है। शिखा रणबीर के साथ अंदर आती है और कहती है, अब क्या होगा रणबीर? मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। क्या करूं मैं? रणबीर कहता है, मेरे रहते किसी को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। वो लोग बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। मुझे पुलिस पर भरोसा है। मुझे भरोसा है, लेकिन कब तक पुलिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ? आखिर हमें भी कुछ करना चाहिए ना। रणबीर कहता है, मैं पूर्वी और रेहान को वापस लंदन भेज देता हूँ। वैसे भी छोटी मॉम और अंकल जाने ही वाले। हाँ, ये ठीक रहेगा। पूर्वी और रेहान उनकी बातें सुनने के बाद कहते हैं, आप लोग यहाँ क्यों रहेंगे? आप लोग भी चलिए हमारे साथ। तो शिखा कहती है, पॉसिबल नहीं है, हम सब यहीं रहेंगे, तुम लोग चले जाओ। पूर्वी, नहीं दी, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं रोशन और दिया को अपने साथ लेकर चली जाती हूँ। शिखा, क्यों रोशन और दिया? हॉस्टल में रहेंगे ना। रणबीर, शिखा ले जाने दो इन्हें, कम से कम इस बात का डर तो नहीं रहेगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। शिखा, ऐसा मत बोलिए रणबीर, मैं अपने भाई बहन के बगैर नहीं रह सकती हूँ। रणबीर, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ रहेंगे तो हमेशा डर लगा रहेगा और रेहान के साथ जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे और तुम टेंशन फ्री रहोगी। शिखा, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। इतना बोलकर शिखा अपने कमरे में आकर दिया और रोशन को ढूंढने लगती है, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिल रहे थे। तो वो नीचे आकर सबसे पूछती है तो किसी को कुछ पता नहीं था। शिखा रोते हुए कहती, कहाँ गए दोनों? पूर्वी, रेहान, तुम लोगों ने उन्हें कहीं भेजा, देखा है? नहीं भाभी, हमें नहीं पता। दी, वो लोग कमरे में होंगे। नहीं पूर्वी, वो दोनों को मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शिखा रोते रोते बेहोश हो जाती है तो रणबीर उसे उठाकर पूर्वी को पानी लाने को कहता है। पानी की छींटे मारता है। शिखा होश में आती है और कहती है, रणबीर प्लीज़ मेरे भाई बहन को ढूंढ दीजिए, पता नहीं कहाँ चले गए। रणबीर कहता है, मैं ढूंढने जाता हूँ, पहले खुद को संभालो। रेहान और रणबीर दोनों आसपास की जगह, हर गली मोहल्ले जाते हैं, लेकिन कुछ खबर नहीं, तो घर वापस आ जाते हैं। शिखा रोई जा रही थी और पूर्वी उसे संभाल रही थी। रात हो जाती है, लेकिन शिखा भूखे प्यासे ऐसे ही बैठी हुई थी। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और कॉल उठाती है तो कोई और नहीं बल्कि मानसी होती है। मानसी, हेलो शिखा, कैसी हो? आई होप तुम ठीक हो तो होगी ना। शिखा, कॉल क्यों किया? और तुम कितनी गिरी हुई हो? मुझे कॉल करके क्या साबित करना चाहती हो?
मानसी, अपने भाई बहन का पता लगाना चाहती हो? शिखा, तुमने किया ना उनका किडनैप? प्लीज मानसी, मेरे बच्चों को छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे भाई बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मानसी, अगर तुम उन दोनों को सही सलामत देखना चाहती हो तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। शिखा, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मानसी हंसते हुए कहती है, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो ना तुम? शिखा, हाँ कुछ भी। मानसी, सोच लो तुम। शिखा, मुझे मेरे भाई बहन से बढ़कर कुछ नहीं है। मानसी, अपना प्यार भी नहीं? शिखा, कहना क्या चाहती हो तुम? मानसी, तुम्हें अपना प्यार छोड़ना होगा। तुम्हें रणबीर की शादी मुझसे करवानी होगी। सब कुछ छोड़कर तुम्हें जाना होगा, डाइवोर्स देना होगा तुम्हें। शिखा, तुम जानती हो फिर भी तुम मुझसे ये कह रही हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, रणबीर मेरा प्यार है। मानसी, तो तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं? क्या तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा, अपने भाई बहन को या तो फिर अपने प्यार को? मानसी कॉल कट कर देती है। मानसी के इस बात से शिखा बैठकर रो रही थी और सोच रही थी, अब मैं क्या करूं? एक तरफ रणवीर और दूसरी तरफ मेरे भाई बहन। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं अपने माँ पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे खुद से ज्यादा अपने भाई बहन के बारे में सोचना है, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्यार की कुर्बानी ही क्यों ना देना पड़े। शिखा बहुत कोशिश करने के बाद अपने दिल को समझाती और फिर मानसी को कॉल करती है। मानसी, हाँ शिखा, क्या सोचा तुमने? रणवीर या फिर अपने भाई बहन? शिखा, मुझे तुमसे मिलना है। मानसी, तो आ जाओ मेरे घर में, मैं तुम्हें पता सेंड करती हूँ। शिखा कॉल कट करके मानसी के मैसेज का वेट करती है। उसका मैसेज आते ही वो घर से निकल जाती है। रणवीर उसे रोकने की कोशिश करता है तो शिखा कहती है, रणवीर प्लीज, मुझे भी जाना है, जो भी बात आपको करनी है मैं आकर बताती हूँ। रणवीर उसका हाथ छोड़ देता है। शिखा कार लेकर चली जाती है। मानसी के दिए गए एड्रेस पर शिखा पहुंच जाती है। मानसी बाहर ही खड़ी रहती है और शिखा को अंदर लेकर आती है और कहती है, ये देखो तुम अपने भाई बहन को। शिखा मोबाइल से अपने भाई बहन की वीडियो देखकर रोने लगती है तो मानसी कहती है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, रणबीर को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। शिखा शिखा को एक डाइवोर्स पेपर देती है और कहती है, इस पेपर पर साइन करो और रणबीर के भी, और मुझसे शादी करने के लिए उसे तैयार करो, नहीं तो अपने भाई बहन को खो दोगी तुम। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मानसी, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। और एक बात और शिखा। क्या मानसी? तुम्हें सब कुछ छोड़कर अब हमारी जिंदगी से जाना होगा, तुम्हें मंजूर है तो बोलो। शिखा कहती, इतनी बेरहमी तो मत बनो मानसी, मुझ पर थोड़ी सी दया तो करो, मैं अपने भाई बहनों से दूर नहीं रह पाऊंगी, प्लीज मानसी। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी शिखा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। शिखा वो पेपर लेकर घर आती है और रूम में चली जाती है। वो बेड पर लेटकर रो रही थी, ना ही किसी से बात कर रही थी, ना ही कुछ बोल रही थी। रणबीर आता और कहता है, क्या हुआ शिखा? मैंने पुलिस से बात कर ली है, वो लोग बहुत जल्द रोशन और दिया को ढूंढ लेंगे। रणबीर, मैं आपसे कुछ मांगू, आप मना तो नहीं करेंगे ना? तो रणबीर कहता है, आज तक मैंने तुम्हें मना किया क्या? शिखा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है, पहले प्रॉमिस कीजिए। अच्छा प्रॉमिस, अब बोलो। रणबीर, आप अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ेंगे ना? नहीं शिखा, बोलो तो। मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए रणबीर, मुझे आपके साथ नहीं रहना। रणबीर हंसते हुए कहता है, ये क्या मजाक कर रही हो तुम? मैं मजाक नहीं, सीरियस हूँ रणबीर, प्लीज। ऐसा तुम कैसे बोल सकती हो शिखा? मेरी मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो तुम मुझसे अलग होना चाहती हो शिखा? रणबीर, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो रोशन और दिया की जान चली जाएगी, प्लीज रणबीर, आप मेरी मजबूरी समझो। आपने कहा था ना, मैं जो मांगूंगी आप मना नहीं करेंगे। आपको मानसी से शादी करनी होगी ना, मत कीजिए रणबीर, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे रहते मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? आपको मेरे लिए इतना करना ही होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरा मरा मुंह देखेंगे आप रणबीर। किसने किडनैप किया रोशन और दिया को? शिखा रोते हुए कहती है, मानसी ने। उसने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो दोनों को जान से मार डालेगी। अब आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज रणबीर, मेरी बात मान लीजिए। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपसे अब कुछ नहीं मांगूंगी। इससे अच्छा तुम मुझसे मेरी जान मांग लेती। इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो शिखा,
मैं मानसी से शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ क्या? लेकिन मैं अपने प्यार के कारण किसी को मौत के कुएं में तो नहीं धकेल सकती ना। आप मुझे भूल जाइए ये सोचकर कि कभी आपकी ज़िंदगी में कोई शिखा भी आई थी। कितनी आसानी से तुमने कह दिया भूल जाऊं। किसे भूल जाऊं मैं, तुम्हें या खुद को? आई एम सॉरी रणबीर, अब आपके हाथ में फैसला है, साइन कर दीजिए और मुझे भूलकर मानसी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए। शिखा रोते हुए डाइवोर्स पेपर रखकर चली जाती है। रणबीर डाइवोर्स पेपर को हाथ में लेकर वहीं नीचे बैठ जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है शिखा? और मैं एक साथ कितने खुश थे, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना मैं। शिखा बाहर आकर मानसी को अंदर लेकर आती है और कहती है, मैंने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिया। और रणबीर भी, अब तो छोड़ दो मेरे भाई बहन को। मानसी कहती है, मैंने उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया है, अब मेरी शादी होगी, उसके बाद तुम्हारे भाई बहन घर पर मिल जाएंगे। शिखा रो रही थी, तभी पूर्वी और रेहान आते हैं और मानसी को देख कर कहते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शिखा कहती, अब ये तुम्हारी भाभी बनने वाली है रेहान। रेहान, क्या भाभी? ये आप मेरी भाभी हो ही नहीं सकती। मानसी, ये शिखा अब तुम्हारी भाभी नहीं है। शिखा पूरे परिवार को अपनी बात बताती है। रणबीर भी शिखा के हाँ में हाँ मिला रहा था, क्योंकि वो शिखा से दूर रह सकता था, लेकिन शिखा को खोना नहीं चाहता था। मानसी बहुत खुश थी अपने प्लान से। कल उसकी शादी जो थी, पूर्वी, रेहान, रणबीर, पूरा परिवार शिखा को समझा रहा था, लेकिन शिखा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसने कहा कि मेरे लिए, मेरे प्यार से बढ़कर मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मैं मर भी सकती हूँ। अगले दिन कोर्ट में मानसी और रणबीर की शादी और शिखा रणबीर का तलाक हो गया था। मानसी बहुत खुश थी, पूरा परिवार नाखुश, क्योंकि मानसी को वो लोग पसंद नहीं करते थे। रणबीर शिखा की जगह किसी और को नहीं देना चाहता था, लेकिन शिखा के बातों ने उसे मजबूर कर दिया। कोर्ट में शादी होने के बाद सब लोग घर आते हैं। रणबीर कार से उतरकर शिखा का हाथ पकड़कर गुस्से से उसे अंदर ले जाता है और कहता है, अब तो खुश हो ना तुम? तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया ना, या फिर और कुछ चाहिए? शिखा रोते हुए रणबीर के गले लग जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मानसी अंदर आती है और शिखा से कहती है, आज शाम तक तुम्हारे भाई बहन मिल जाएंगे, तुम अपनी तैयारी करो। शाम हो जाती है। रोशन और दिया दोनों घर आते हैं। शिखा उन दोनों को गले लगाकर बहुत रोती है और पूर्वी भी दोनों को गले लगाती है और कहती है, तुम दोनों के लिए दी ने अपनी खुशियां छोड़ दी, अपना प्यार भी। शिखा उन दोनों को लेकर अपने रूम में जाती है और उन्हें सुलाती है और कहती है, आज के बाद पता नहीं मैं कब तुम लोगों को देख पाऊंगी, मुझे माफ कर देना बच्चों, तुम्हारी दी तुम लोगों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। रात में मानसी कहती है, शिखा तुम्हें अपना वादा याद है ना? क्या कहा था मैंने? हाँ मानसी, मुझे याद है। एक बार रणबीर को देख लूं, उनके सोते ही मैं चली जाऊंगी, फिर कभी तुम लोगों की जिंदगी में नहीं आऊंगी। शिखा रूम में आती है और बेड पर बैठकर रो रही थी और एक पेपर निकालकर कुछ लिख रही थी। तभी रणबीर आता है और कहता है, तुम रो क्यों रही हो? अब तो मैंने मानसी से शादी भी कर ली, तुम अब मेरे पास हो, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। शिखा कुछ नहीं बोलती है। रणबीर कहता है, जरूर कुछ हम लोगों से छिपा रही है, लेकिन क्या? रात के 9 बजे शिखा एक लेटर लिख रही थी। सॉरी रणबीर, मैं जानती हूँ मेरे ऐसा करने से आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैंने मानसी से वादा किया था कि आप दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं मजबूर हूँ, इसलिए घर छोड़कर जा रही हूँ। पूर्वी, रेहान, रोशन, दिया, मॉम, डैड, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप पर है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं मिलूंगी। जब तक आपको ये लेटर मिलेगा, तब तक मैं आपकी ज़िंदगी और इस शहर से बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर हमारी किस्मत में मिलना होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। आपकी शिखा। गुड बाय। सॉरी। शिखा लेटर को टेबल पर रखकर अपना सामान पैक करके तैयार रहती है और सबके साथ ऐसी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। रणबीर और बाकी लोग मानसी और शिखा को एक साथ देखकर हैरान थे, लेकिन रणबीर को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे शिखा कुछ छिपा रही है। रणबीर और मानसी शिखा के पास आते हैं और मानसी कहती है, आज रात मुझे तुम्हारे कमरे में सोना है। शिखा कहती है, रणबीर का कमरा है, मैं रोशन के पास जा रही हूँ। रणबीर उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम यहीं रहोगी, जिसे जाना है वो चली जाए। तो शिखा कहती है, अब मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, मानसी है, इसलिए उसका हक है, मैं जा रही हूँ।
मानसी कहती है, रणबीर अब आपको मेरी आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि शिखा की जगह मैं ले चुकी हूँ। तो रणबीर कहता है, भले ही तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मेरे दिल में, मेरे परिवार के लोगों के दिल में, इस घर में तुम्हें शिखा की जगह कभी नहीं मिलेगी। और वो बेड पर सो जाता है। मानसी हंस रही थी और वो वहीं बैठ जाती है। आधी रात को शिखा कमरे में बैठकर सबकी तस्वीरें देख रही थी और सामान पैक करके बाहर आकर वो जा रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। मानसी सब कुछ देख कर भी एक बार उसने शिखा को रोका नहीं। वो तो खुश हो रही थी कि शिखा नाम का कांटा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। शिखा रणबीर के यादों के सहारे अपने दिल में लेकर जा रही थी। अपने भाई बहनों और परिवार को याद करके उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। वो जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो रणबीर को खो देती। वो रणबीर जो शिखा के लिए सब कुछ था, हाथ में बैग, दिल में दर्द लिए अंधेरे सुनसान रास्ते पर अकेले ही वो चल पड़ रही थी। वो सोच रही थी, आज इतने सालों बाद मैं वहीं आकर खड़ी हो गई जहाँ पहले थी। माँ पापा के जाने के बाद जो मेरी हालत थी वैसी ही हो गई है। मेरे पास जीने की उम्मीद थी, मेरे भाई बहन अब तो ना ही कोई है जिसके लिए मैं जीऊँ। बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? खुशियाँ मेरे दरवाजे पर दस्तक तो देती है, लेकिन आने के साथ वो मेरे लिए दुख और दर्द का पहाड़ लेकर आती है। सब कुछ कितना अच्छा था, मुझे नहीं पता था प्यार करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। प्यार के साथ साथ मेरे अपने तमाम रिश्ते भी मेरे हाथ से छूट गए। जहाँ मैंने जन्म लिया, अपने पेरेंट्स को खोया, अपने भाई बहनों के साथ इतनी सारी यादें बिताई, नंदिनी का मर्डर होना और रणबीर का मेरी ज़िंदगी में आना, पूर्वी की शादी तय होते ही मेरी लाइफ कितनी बदल गई थी। रणबीर के प्यार ने मुझे बदल दिया। मैं भी मुस्कुराने लगी। सोचा था अब कोई चिंता नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन मानसी के आते ही मेरी ज़िंदगी की खुशियों पे ग्रहण लग गया, जिसके कारण आज मैं अकेली हूँ। क्या सोचेंगे घर वाले? मैंने रणबीर को धोखा देकर घर से चली गई। क्या बीतेगी पूर्वी पर? आज मैंने उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या होगा मेरे बच्चों का जब उन्हें पता चलेगा मैं चली गई हूँ? मेरे कदम अब नहीं रुक सकते हैं, लेकिन मेरी सांसें जरूर रुक सकती हैं। मैं अपनी सांसों को रोक सकती। अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अकेले मैं जी नहीं सकती और रणबीर और मेरे भाई बहनों की याद मुझे मरने नहीं देगी। जाऊं तो जाऊं कहाँ? शिखा सोचते हुए घर से काफ़ी दूर निकल गई, इतनी दूर कि कोई पता नहीं कि कहाँ जा रही है। इधर सुबह हो चुकी थी। रणबीर की नींद खुलती है और वो शिखा शिखा चिल्लाने लगता है, लेकिन शिखा होती तो जवाब देती ना। वो उठकर रोशन के कमरे में जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी नहीं मिलती है। पूर्वी घर के सारे लोग उसे ढूंढने लगे। तभी दिया एक लेटर लेकर आती है और कहती है, जीजू दी ने ये लेटर मेरे रूम में रखा था। रणबीर वो लेटर लेकर पढ़ने लगता है और वहीं सोफे पर बैठ जाता है। पूर्वी पूछती है, क्या हुआ जीजू? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आखिर क्या लिखा है इस लेटर में? क्या लिखा है दी ने? रणबीर लेटर पूर्वी को देता है। पूर्वी पढ़ते ही रोने लगती है। तो उसकी सास कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या लिखा है शिखा ने? पूर्वी, दी घर छोड़कर चली गई। पूर्वी की सास, चली गई का क्या मतलब, कहाँ गई? रेहान, भाभी चली गई। उन्होंने ये भी नहीं सोचा हम पर क्या बीतेगी। भाई भाभी के बिना जी पाएंगे? ये सब उस मानसी ने किया होगा, जरूर उसी ने धमकाया होगा भाभी को, वरना भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मानसी नीचे आती है। उसे देखकर रणबीर कहता है, कहाँ गई मेरी शिखा? क्या बोला तुमने उससे जो वो घर छोड़कर चली गई? बोलो मानसी, नहीं तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। बताओ मुझे। मानसी, मैंने उसे बोला घर छोड़कर जाने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो? रणबीर, तो क्या मानसी, बोलो क्या करती तुम? मेरी जान ले लेती? और क्या करती? वैसे भी अब शिखा के बिना मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मर जाना चाहता हूँ। जिक्र क्या करूँगा? तुमने ऐसा क्यों किया? मानसी, अगर वो यहाँ रहती तो तुम मेरे कभी नहीं होते, इसलिए मैंने उसे इस शहर से दूर जाने को कहा। रणबीर, कहाँ गई वो? मानसी, मुझे नहीं पता, कहीं भी गई हो। मुझे क्या, वो मरे या जिए, मुझे क्या?
रणबीर मानसी के मुंह से ये कड़वी बातें सुनकर एक थप्पड़ खींचकर मारता है और कहता है, अगर शिखा नहीं मिली तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी, नहीं तो जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। मानसी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। रणबीर मानसी की बातें सुनकर गुस्से से उसका गला दबाने लगता है तो रेहान और रोशन उसे रोकते हैं और कहते हैं, अभी इसे कुछ मत कीजिए, इसने जो किया है उसे भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। अभी हम लोग भाभी को ढूंढते हैं, ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी। तीनों शिखा को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर शिखा एक पुल पर बैठी हुई थी और खुद से कह रही थी, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जीकर क्या करूँ, कोई उम्मीद नहीं है मेरे, क्या किसके लिए जीऊँ, कोई नहीं है अब मेरा। जिस घर को मैंने छोड़ा वहाँ दोबारा नहीं जा सकती। अब तक तो सबको पता चल गया होगा मैं घर छोड़कर चली गई हूँ। शिखा अपनी जान देने पुल के ऊपर खड़ी हो जाती है, नीचे कूदने के लिए, और आंखें बंद करके सबको याद कर रही थी। जैसे ही उसने आंख खोलकर कूदना चाहा, कोई उसे पीछे से पकड़ रहा था, लेकिन कौन, ये देखने के लिए शिखा पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि कोई औरत जख्मी हालत में है और 2 साल की बच्ची भी है उसकी गोद में, और वो औरत कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो सिर्फ शिखा को पुकारना चाहती थी, लेकिन उसके जुबान उसका साथ नहीं दे रहे थे। शिखा नीचे उतरकर उसके पास आती है और उससे कहती है, कौन है आप और इस हालत में क्या हुआ आपको, कुछ तो बोलिए, प्लीज कुछ बोलिए। वो औरत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने अपनी बच्ची की उंगली शिखा के हाथ में देकर बस हाथ जोड़कर कुछ इशारों में समझाना चाहती थी, लेकिन उसकी सांस थम गई। वो मर चुकी थी और वो बच्ची अपनी माँ के सामने शिखा की गोद में जा लिपटी। शिखा उस औरत को देखकर रोते हुए बोली, आप जो कोई भी हैं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपकर मुझे एक जीने की उम्मीद, एक आशा की किरण मेरे जीवन में दे दी है। मैं चाह कर भी इस बच्ची को इस तरह नहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं इसे पाल सकती हूँ, इसकी माँ बनकर, इस शहर से दूर, अपनों से दूर, अपनी नई दुनिया में जहाँ सिर्फ मैं रहूँ और मेरी बच्ची पलक। शिखा उस औरत को वहीं छोड़कर उसकी बच्ची के साथ चली जाती है। शिखा अपने नए सफ़र की शुरुआत करने जा रही थी, लेकिन वो सोच रही थी, मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ ना, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैंने सिर्फ अपनों का दिल तोड़ा है, वो लोग मेरे अपने हैं, शायद मुझे माफ़ कर दें। मैंने सॉरी तो लिख दिया है, क्या सिर्फ सॉरी से मेरी गलतियों को माफ़ कर पाएंगे? मेरी गलती ही ऐसी की जिसकी सज़ा मुझे सिर्फ अपनों से दूर रहकर खुद को ज़िंदगी भर के लिए दर्द दे दिया है। इधर रणबीर मानसी के कह रहा था, मानसी, तुमने मुझे और शिखा को अलग करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें मुझसे कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, लेकिन मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। मेरी ज़िंदगी सिर्फ शिखा है, मेरा वजूद उससे है, अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं। शिखा इस घर को छोड़कर चली गई, हम लोग भी चले जाते हैं, रहना तुम यहाँ अकेले। मासी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। रणबीर, वो रोने लगती है और कहती है, मैंने तुम दोनों को अलग करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, अब मैं ही तुम दोनों को मिलवाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी जिद में गलत कर बैठी। ये प्यार हमें सही गलत सोचने का मौका नहीं देता है, बस जो दिल में आता है दिमाग वही करता है। मैंने शिखा की आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार देखा है। मुझे जलन होती थी, कोई लड़की इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, वो हद से ज़्यादा अच्छी है, अच्छी बहन। उसने अपने भाई बहनों को, माँ और पापा का प्यार आजकल ऐसा कौन करता है? यहाँ पेरेंट्स के रहते हुए भी हम बच्चे अनाथ जैसे जीते हैं। एक अच्छी बहू, पत्नी, भाभी और सबसे अच्छी उसकी अच्छाई, वो किसी को चोट तक नहीं पहुँचा सकती। इसलिए मैंने सोचा उसे सबसे दूर कर दूंगी और उसकी जगह ले लूँगी, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं जिसकी जगह मैं ले रही उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बदले में सिर्फ बेइज्जती, ताने और ना जाने क्या सुनने को मिलेंगे। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से चली जाऊंगी। रणबीर, एक बात और बोलो। रणबीर, हाँ बोलो। रणबीर, हाँ बोलो। मानसी, मुझसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम अपने दिल में इस बेस्ट फ्रेंड की गलतियों को माफ़ कर देना। मैं जा रही हूँ शिखा को ढूंढने, मुझे पता है कहाँ गई होगी। रेहान, कहाँ गई होंगी भाभी? मानसी, रेहान, पूर्वी, रोशन और दिया, तुम, आंटी, अंकल,
मैं सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। शिखा के आते ही मैं चली जाऊंगी। रणबीर और मानसी रेलवे स्टेशन जाते हैं और शिखा को हर जगह ढूंढने लगते हैं। तभी रेहान और पूर्वी भी शिखा को ढूंढने आते हैं। सब लोग शिखा शिखा कह रहे थे। शिखा वहीं पलक के साथ बैठी हुई थी, सबसे छिपकर। वो कह रही थी, मानसी मुझे क्यों बुला रही, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी ट्रेन आती है और शिखा उस पर बैठने के लिए वहां से बाहर आती है। रणबीर की नज़र उस पर पड़ती है। वो उसे देखकर चिल्लाने लगता है, शिखा शिखा रुको, मेरी बात सुनो। अगर मेरी बात बिना सुने गई तो कभी मेरा चेहरा नहीं देख सकती। दोबारा मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो ये देखो, इस ट्रेन के आगे आ गया हूं। अब जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होगी मैं मर जाऊंगा। शिखा आती है और रणबीर को वहां से हटाती है और कहती है, आप पागल हो गए हो क्या, ऐसे कौन करता है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी, किसके सहारे जीऊंगी मैं। रणबीर, तो मुझे छोड़कर इस तरह क्यों जा रही थी। तुमने सोचा एक बार भी, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा। तुमने तो अपना वादा पूरा करने के लिए घर छोड़कर चली गई। ये भी भूल गई तुमने मुझसे भी वादा किया था। मेरे वादे का क्या, मेरे प्यार के बदले तुम ये सिला दोगी। इससे अच्छा मैं मर ही जाता हूँ। अगर जिंदा रहा तो तुम्हारी याद में घुट घुट कर मर जाऊंगा। शिखा रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी रणबीर, मैं क्या करती, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। तुम मेरे पास आ सकती थी ना, एक बार में ही अपना फैसला सुना दिया। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था तुम इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। शिखा रोते हुए हाँ कहती है और कहती है, रणबीर मैं मरने जा रही थी, सुबह पुल से कूद रही थी, पर ना जाने क्यों तभी एक औरत मेरे सामने जख्मी हालत में मिली। उसने अपने बच्ची को मेरी गोद में डालकर मर गई। मुझे जीने की एक उम्मीद मिल गई, इसलिए मैं ये शहर छोड़कर जा रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कदम आगे बढ़ ही नहीं रहते। आपका चेहरा मेरे सामने आ जाता, कभी मेरे भाई बहन तो कभी इस परिवार का हर सदस्य जिसका चेहरा आ जाता था, इसलिए मैं रुक गई। लेकिन मानसी से मैंने प्रॉमिस किया था उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आऊंगी। रणबीर कहता है, इस परी की वजह से आज तुम मिल गई, इसके आने से सब कुछ अच्छा हो गया। जैसे ये बच्ची बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, इसकी मुस्कान बिल्कुल मेरी जैसी है। शिखा ये ठीक है, मेरी बच्ची की मुस्कान आपकी जैसी है। मानसी आती है और शिखा के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ़ कर देना शिखा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत। उसे पाने चली थी जो मेरा था ही नहीं। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जा रही हूँ मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शिखा मानसी के हाथ को पकड़कर कहती है, जो हुआ जाने दो, तुमसे भूल हुई और रणबीर के आने से मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। शिखा मेरी बात मानोगी, बोलो, मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी। हाँ क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ बोलो शिखा, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा फिर से, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड बनकर। शिखा और मानसी एक दूसरे के गले लग जाती हैं तो पूर्वी और रोशन, दिया और रेहान कहते हैं, हम भी हैं। तो शिखा बाकी सबको गले लगाती है। रणबीर उदास होकर खड़ा रहता है। शिखा उसे देखकर कहती है, पूर्वी तुम पलक को लेकर सबके साथ घर जाओ और मैं रणबीर आते हैं। पूर्वी शिखा की बात को मानकर सबको लेकर चली आती है। शिखा रणबीर के हाथ को पकड़कर कहती है, रणबीर मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है, लेकिन इस तरह खामोश मत रहिए, मेरी ओर देखिए रणबीर। रणबीर शिखा की ओर देखता है। शिखा दोनों कान पकड़कर खड़ी थी, उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। रणबीर गले लगा लेता है शिखा को और कहता है, तुमसे मैं कभी रूठ नहीं सकता, लेकिन तुम्हें सजा मिलेगी। शिखा कहती, मुझे आपकी हर सजा मंजूर है। तो रणबीर शिखा से अलग होकर कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। रणबीर आपको पता नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ये कहकर आई लव यू रणबीर। रणबीर शिखा के माथे को चूमकर आई लव यू टू कहता है। दोनों घर आते हैं। शिखा की सास और पूर्वी की सास दोनों मिलकर उसकी आरती उतारते हैं। पूर्वी और मानसी उसे लेकर घर के अंदर आते हैं। कुछ दिन बाद मानसी एक पेपर लेकर आती है और कहती है, शिखा मैंने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब से रणबीर सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। थैंक यू मानसी। मानसी कहती है, दोस्ती में थैंक्स और सॉरी नहीं कहते हैं।
रणबीर और शिखा की शादी धूमधाम से होती है। शिखा अपने गोद में पलक को लेकर कहती है, मेरी परी की वजह से मेरे घर में इतनी खुशियाँ आई हैं। सच में तुम बहुत लकी हो परी। तो रणबीर कहता है, तुम्हारी नहीं हमारी पलक। पूर्वी रेहान के साथ, रोशन और दिया मानसी के साथ पूरा परिवार एक साथ शिखा और रणबीर को कहते हैं, हैप्पी मैरिज लाइफ बोथ ऑफ यू। शिखा रणबीर के कंधे पर सर रख देती है और रणबीर उसके माथे को चूमकर कहता है, अब कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो। उस दिन के बाद उस घर में सिर्फ खुशियाँ, प्यार और हंसी गूंजने लगी और इस तरह शिखा और रणबीर की कहानी एक खूबसूरत और खुशहाल अंत के साथ पूरी हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।